हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे आज एचआरडी मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश भर के इंडिया के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये लाइव आने वाले थे 4 बजे शाम को। हैशटैग एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव, इस हैशटैग के जरिए इन्होंने काफ़ी दिनों से चला के रखा था कि मैं लाइव आऊँगा, टीचर से और पेरेंट्स से बात करूँगा और सभी के जो क्वेश्चन है उनके जवाब दूंगा आचार्य देवो भव के रूप में। तो यहाँ पर आज शाम को ट्विटर के जरिए एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश भर के जो लाइव आए थे। लाइव आने के बाद इन्होंने कुछ जो 1 घंटे 9 मिनट तक लगभग जो है टीचर से, स्टूडेंट से और पेरेंट्स से बातें की, उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए। अब हमेशा की तरह बताऊंगा कि इनका जब भी इंटरव्यू सेशन होता है किसी भी क्वेश्चन पर इनका एक ही डायलॉग ज़्यादा होता है कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, इसके बारे में जल्द ही बताएंगे। और हर एक क्वेश्चन का जब जवाब देते हैं तो सीधे ना देकर घुमा फिरा के देते हैं। तो आज भी लगभग 1 घंटे 9 मिनट तक बात इन्होंने किया और इसमें बातें क्या निकल कर आई वो पूरा 1 घंटा 9 मिनट इनका इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया है। इन्होंने जो बातें बताई है वो मोस्टली सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई बोर्ड। और साथ ही में आपको पता होना चाहिए कि जैसे सीबीएसई बोर्ड पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे एशिया में दूसरे देशों में भी चलता है सीबीएसई बोर्ड। एंड जो अलग अलग राज्य उनके स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है और महाराष्ट्र के अंदर सीबीएसई के भी स्कूल्स होते हैं जहाँ सीबीएसई के रूल्स होते हैं। तो इन्होंने जो बातें बताई वो आपको बताएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन इनको आया था कि क्या बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगी सीबीएसई की। जैसे कि आप जानते हो जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल्स, थियरी और बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो उसका जवाब इन्होंने देते हुए कहा कि मतलब जवाब देने के पहले उन्होंने क्वेश्चन में ये भी देखा कि सजेशन भी आए थे। किसी ने कहा था कि लगभग 1 महीने के बाद जो होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो माहौल है उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है 1 महीना नहीं, कम से कम 2 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम जो है होना चाहिए। मतलब जब बोर्ड एग्जाम होती थी उससे लगभग 2 महीने। और इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जनवरी फरवरी में हम बोर्ड एग्जाम नहीं लेने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ट्विटर से इन्होंने डाला है ट्विटर पर कि सीबीएसई एग्जाम्स विल नॉट बी हेल्ड इन फरवरी एंड एग्जैक्ट डेट्स टू बी अनाउंस सून। तो फिलहाल फिक्स हो गया कि सीबीएसई एग्जाम की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की नहीं। सीबीएसई की जो बोर्ड एग्जाम्स होगी जो फरवरी में होने के लिए इन्होंने अनाउंस किया था पहले कि हम ले सकते हैं, लेकिन आज इन्होंने फाइनल किया कि हम फरवरी में नहीं लेंगे। ना तो प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे ना थियरी एग्जाम लेंगे, सारी की सारी एग्जाम आगे चली जाएगी और अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो इनके पूरे 1 घंटे 9 मिनट की जो समरी थी उसमें मेन बात तो ये थी। दूसरी बात थी सिलेबस रिडक्शन को लेकर कि क्या सिलेबस रिड्यूस होगा। इनको जब टीचर्स ने और बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सिलेबस रिड्यूस करेंगे तो इन्होंने बताया कि ऑलरेडी 30% सिलेबस जो है सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश भर के हैं और इनका फोकस एनसीईआरटी और सीबीएसई पर ही होता है। तो ये जो भी बोलते हैं सीबीएसई के लिए बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि 30% सिलेबस जो है सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। ये बात अलग है कि अलग अलग जो राज्य है, राज्यों की जो सरकार है उन्होंने अलग अलग सिलेबस कम किया है। महाराष्ट्र के अंदर 25% सिलेबस जो है कम किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इनका कहना था कि जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है तो सीबीएसई और भी सिलेबस अब कम नहीं करेगा। इन्होंने सिलेबस कम करने को लेकर बाकी जो स्टेट बोर्ड है उनके ऊपर भी डाल दिया है कि अगर स्टेट बोर्ड चाहे तो अपने स्टेट के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो कर सकते हैं स्टेट बोर्ड, लेकिन सीबीएसई और सिलेबस कम नहीं करेगा। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश भर के उन्होंने राज्य सरकारों पे डाल दिया है कि अगर आपको राज्य में लगता है सिलेबस कम करना चाहिए तो करो, लेकिन सीबीएसई का सिलेबस कम नहीं होगा। तो ये दूसरा मेन क्वेश्चन था, पहला बोर्ड एग्जाम को लेके, और दूसरा जैसे आपने देखा कि सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा। तीसरी बात जेई मेन और नीट एग्जाम, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जेई मेन एग्जाम का सिलेबस कितना होगा और नीट का सिलेबस कितना होगा। जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है तो सभी राज्यों ने भी किया है, तो क्या वो सिलेबस सिर्फ बोर्ड के लिए रिड्यूस हुआ है या वही सिलेबस जेई मेंस और नीट में भी नहीं आएगा। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स तो इसमें ये भी कंफ्यूज है कि एमएसटी सीटी जो होती है उसमें वो सिलेबस आएगा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने भी नहीं दिया है, वर्षा गायकवाड़ मैडम जी ने। तो अभी तक इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब इनको प्रश्न आया डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को कि क्या जेई मेंस का जो सिलेबस है वो कम किया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि जेई मेन का हमने अभी जो पेपर पैटर्न रिलीज किया है उसको 4 साइकिल में हम लेने वाले हैं और
90 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, 75 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपने देखा था सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑप्शन में है। तो अगर सिलेबस जो कम हुआ है उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर भी आपको 15 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इन्होंने इस बात को इस तरह से कह दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो जेईई मेंस है उसमें पूरा सिलेबस आएगा। इनका जो बोलना था, इन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि पूरा सिलेबस आएगा कि 30% सिलेबस 25% सिलेबस कम होके आएगा। इन्होंने ये घुमा के कहा कि हमने ऑलरेडी इसका जो है उसमें ध्यान रखा जेईई मेंस के एग्जाम में कि 90 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऑप्शनल रखे हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस में आएगा तो आपको ऑप्शन है वो। लेकिन नीट के लिए कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। जेईई मेंस जैसे आप जानते हैं 4 साइकिल में होने वाला है, नीट का ऐसा नहीं है और नीट के लिए अभी तो कोई जो है शेड्यूल आया नहीं है। जब आएगा तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ प्रावधान लाया जाए, प्रोविजन किया जाए इस तरह से। तो 1 घंटे 9 मिनट का इनका जो ट्विटर पर लाइव सेशन हुआ था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के, उसका पूरा यही समरी था। पहला जो समरी मैंने बताया कि जो बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम फरवरी में होनी थी और कहा जा रहा था कि फरवरी में लेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हो, मैं भी पिछले 4-5 महीने से यही बता रहा हूँ कि सीबीएसई क्या स्टेट बोर्ड क्या किसी की एग्जाम टाइम पे नहीं हो सकती। इन्होंने भी हवाला दिया, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, कि जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर प्रॉब्लम से वहाँ के बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है और वहाँ पर जो स्पेशल तरीके से उनका रिवीजन होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम जो है फरवरी में नहीं होगी, आगे चल के होगी। दूसरा समरी मैंने बताया सिलेबस कम करने को लेकर, तो सीबीएसई ने ऑलरेडी किया, स्टेट बोर्ड पर डाल दिया है। तीसरा मैंने जेईई मेंस के बारे में बताया कि जेईई मेंस में भी पूरे सिलेबस आएगा, नीट का कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप जेईई मेंस, नीट और एमएसटीसीटी की तैयारी करें तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो। पहले तो बोर्ड का सिलेबस जो भी है, रिड्यूस सिलेबस, उसके हिसाब से 75% सिलेबस या 70% सिलेबस आप तैयार कर लो, जो डिलीटेड सिलेबस है उसको छोड़ के। जब आपका तैयारी हो जाता है बोर्ड का तो उसके साथ साथ में पैरेलल में आप जो बचे हुए सिलेबस का एंट्रेंस के हिसाब से तैयारी करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव, इसके अंदर आपने देखा कि जो 1 घंटे 9 मिनट में इनका सेशन था वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ें बता दी है। ऐसे ही अपडेट मैं आपको लेकर आते रहता हूँ इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। आपके कुछ सजेशंस होंगे तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताओ ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे मदद मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।